और ये सवाल तीसरे प्रत्याशी को लेकर रहेगा जो आजाद समाज पार्टी के हैं दामोदर यादव। बात करें तो 21,000 से ज्यादा भी वो यहाँ पर वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मान लीजिए मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कड़ी टक्कर दामोदर यादव भी दे रहे हैं। क्या नहीं लगता कि अगर ये जो पार्टी है वो अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाती या बीजेपी के पक्ष में आ जाती तो माहौल कुछ और नजर आता? दामोदर यादव को लेकर क्या कहना है जो देख रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी अहम बात ये भी है कि देखिए आजाद अपने आप को बताना भी चाहते थे कि भाई देखिए मुझे इतना हल्के में आप मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इतना हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन चीजों का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे 20-21 हजार वोट आना अपने आप में ये बताता है कि जो दलित वोट बैंक था, जाटव वोट बैंक था, वो एक तरीके से आजाद के समर्थन में गया है। क्योंकि आप ये भी देखिए आजाद का प्रभाव जिस तरह दलित समुदाय में बड़ा है उसको लेकर अब आप ये नहीं कह सकते उनको हल्के में लिया जा सकता है। क्योंकि 20 से 21 हजार वोट लेकर आना ये बताता है कि अभी नहीं तो आने वाले समय के लिहाज से यानी 28 में जब चुनाव होंगे तो आजाद समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकती है। और यहाँ पर आजाद ने 2 बार वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए और जिस तरह का समर्थन उनको मिला और जिस तरह से वोट अब जो दामोदर यादव को मिला वो दोनों चीजें बताती है कि आजाद के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और देखिए इसी बात से उत्साहित होकर, क्योंकि आपने देखा कि वो राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, एक तरीके से वो उत्तर प्रदेश में तो खैर लड़ ही रहे हैं। और ऐसे में अब आजाद का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि नंबर 3 पे रहना और वो भी 20-21 हजार वोटों के साथ में अब हो सकता है कि आजाद का भी हौसला बुलंद होता हुआ नजर आए। और साथ में दामोदर यादव, क्योंकि कोई बड़े स्टार प्रचारक उनके पास में नहीं थे, ले देकर आजाद थे, तो ऐसे में दामोदर यादव को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि उनके दम पर अगर आजाद समाज पार्टी को 20-22 हजार वोट मिले हैं तो अपने आप में प्रभाव बनाने के लिए ये बहुत बड़ी कह सकते हैं जीत कही जा सकती है कि पहली दफा यहाँ पर चुनाव में उतरे और एक तरीके का बड़ा आंकड़ा उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी बात आपने जो कही सवाल में ही कि क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्या जो विपक्षी दल है वो एक साथ नहीं आ सकते? देखिए इस बात को लेकर बारंबार बातें होती हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आजाद ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, बाकी जो चाहे उनके साथ में गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने या कांग्रेस पार्टी ने या कोई भी दल ने उनको साथ लेकर चलना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने दतिया पर अपना प्रत्याशी उतारा और ये बताया कि देखिए अगर आप हल्के ढंग में हमें लेंगे तो भले ही हम जीत ना पाए लेकिन हार और जीत में अंतर जरूर पैदा कर सकते हैं। कम नहीं समझा जा सकता दामोदर यादव को, क्योंकि उन्होंने भी कड़ा यहाँ पर जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी को दिया है।